आदमी से एक लाखों की कीमत वाली घड़ी गलती से गिर जाती है, लेकिन जब वह उसे ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में उतरता है तो अनजाने में उसकी नजर एक रहस्यमयी पत्थर पर पड़ती है। खजाना खोजने का अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते वह एक नजर में पहचान लेता है कि यह प्राचीन जहाजों में इस्तेमाल होने वाला बैलास्ट स्टोन है। आमतौर पर ऐसे पत्थरों के आसपास जरूर कोई खजानों से भरा पुराना डूबा हुआ जहाज होता है। ये सोचते ही वह तुरंत पानी से बाहर आता है और जहाज पर मौजूद अपने 3 साथियों को यह बड़ी खबर बताता है। सभी यह सुनते ही बिना देर किए काम में जुट जाते हैं और झाड़ू पोछा लेकर समुद्र के नीचे खोज शुरू कर देते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, निक को कुछ मिला। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो पता चला कि वह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर है। इतनी दुर्लभ चीज मिलने का मतलब साफ था कि इस इलाके का खजाना बेहद खास होने वाला है। ये देखते ही निक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब बस समुद्र के नीचे छिपे खजाने को ढूंढना बाकी था और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। खोज को और तेज करने के लिए वे लोग बाजार जाते हैं और ढेर सारे डिटेक्शन उपकरण खरीद लाते हैं। इसके बाद वे दोबारा उसी समुद्री इलाके में लौटते हैं और पूरे दम खम के साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वे रस्सियों से एक मोटा मोटा इलाका चिन्हित करते हैं, फिर मेटल डिटेक्टर से बारीकी से तलाशी लेते हैं। जल्द ही डिटेक्टर सिग्नल देने लगता है। सच्चाई जानने के लिए निक अपने साथियों को इशारा करता है और वे ब्लोअर से ऊपर की रेत हटाने लगते हैं। तभी एक मोटी लोहे की जंजीर नजर आती है। ये समझते ही कि नीचे कोई बहुत बड़ा सामान दबा है, निक ब्लोअर की ताकत और बढ़ाने को कहता है। जैसे जैसे रेत हटती जाती है, नीचे दबा हुआ विशाल ढांचा सामने आ जाता है। दरअसल वहाँ सैकड़ों साल पुरानी एक इटालियन तोप दबी हुई थी। इस बेशकीमती धरोहर को बाहर निकालने के लिए वे तोप के दोनों ओर रस्सियां बांधते हैं और एयर बैग में हवा भरते हैं। जैसे ही दोनों जोर लगाते हैं, वह भारी तोप धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। लेकिन जैसे ही वे उसे जहाज तक ले जाने वाले होते हैं कि ऊपर निगरानी कर रही उनकी साथी लिसा अचानक एक अलार्म की आवाज सुनती है। दरअसल समुद्री पुलिस नियमित जांच के लिए वहां पहुंच चुकी थी। ये खबर सुनते ही समुद्र के नीचे मौजूद तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे इस लोहे की तोप को ऊपर ले आते तो समुद्र के नीचे छिपा खजाना भी अपने आप उजागर हो जाता। ऐसी हालत में यह सब सीधे संबंधित सरकारी विभागों के हाथ लग जाता और संभव था कि उन्हें एक बाल तक न मिलता। इसी स्थिति को रोकने के लिए निक तुरंत एलेक्स को इशारा करता है कि वह थोड़ा सा हवा बाहर निकाल दे ताकि तोप पानी के भीतर ही स्थिर बनी रहे। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने एयर बैग खोलकर हवा छोड़नी शुरू की, वह गलती से जरूरत से ज्यादा हवा निकाल बैठा। नतीजा यह हुआ कि कई हजार किलो वजन वाली यह लोहे की टोप बेकाबू होकर तेजी से समुद्र की गहराई में गिरने लगी। दुर्भाग्य से एलेक्स का हाथ रस्सी में फंस गया और वह भी उसी के साथ नीचे घसीटता चला गया। संयोग से जैसे ही तोप जमीन से टकराई, वह ठीक एलेक्स की बांह पर आ गिरी और उसका हाथ नीचे दबकर बुरी तरह फंस गया। हालात और भी बदतर तब हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास मौजूद ऑक्सीजन अब बहुत कम बची है। मजबूरी में तीनों को बारी बारी से बची खुची ऑक्सीजन से सांस लेनी पड़ी। स्थिति की गंभीरता समझते ही निक ने तुरंत अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बचाव शुरू किया। लेकिन यह पुरानी तोप इतनी भारी थी कि दोनों काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद उसे हिला तक नहीं पाए। ये समझकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, जिससे निक ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी ऑक्सीजन टंकी उतार दी और बची हुई सारी हवा एयर बैग में भर दी। इसके बाद वह और उसकी प्रेमिका पूरी ताकत लगाकर जोर लगाते हैं और किसी तरह तोप को कुछ इंच ऊपर उठाने में सफल हो जाते हैं। इसी वजह से एलेक्स किस्मत से अपनी जान बचा पाता है। जब तीनों किसी तरह पानी से बाहर निकलते हैं, तब तक समुद्री पुलिस वहां से जा चुकी होती है। लेकिन इस हादसे के बाद भी वे लोग हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि प्राचीन तोप का मिलना इस बात का पक्का सबूत था कि इस समुद्री इलाके में जरूर खजानों से भरा एक डूबा हुआ जहाज मौजूद है। इसलिए अगले ही दिन वे लोग खोज का दायरा और बढ़ा देते हैं और ठान लेते हैं कि समुद्र की गहराई में छिपी हर प्राचीन धरोहर को बाहर निकालेंगे। लेकिन खोजते खोजते उन्हें अचानक भारी मात्रा में धातु का मलबा दिखाई देता है। जब वे उस मलबे के पीछे पीछे जाते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान पड़ा हुआ मिलता है। यह देखकर निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह तुरंत पानी से बाहर आकर विमान की जानकारी अपने साथियों को देता है। इसके बाद सभी जल्दी से नीचे उतरते हैं और विमान की जांच करते हैं। लेकिन जब वे विमान के अंदर पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि केबिन पूरी तरह आटे से भरा हुआ था। यह साफ हो जाता है कि यह विमान असल में नशा तस्करों का था, जिसका इस्तेमाल माल ले जाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से एक हादसा हुआ और संयोगवश वह इसी समुद्री इलाके में आकर गिर पड़ा। यह दृश्य देखते ही निक घबरा जाता है, लेकिन उसका साथी एलेक्स इसके उलट बेहद उत्साहित हो जाता है। यहाँ तक कि वह एक पैकेट उठाकर उसे बेचने की भी सोचने लगता है। मगर निक का मानना था कि अगर यह चीज एक बार पुलिस की नजर में आ गई तो वे सभी सीधे जेल पहुंच जाएंगे। ऐसा जमीर बेचने वाला पैसा वह किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना चाहता था। ये कहते हुए वह चाकू से आटे के पैकेट काट देता है और सारा का सारा सामान सीधे समुद्र में उड़ ढेल देता है। घर लौटने के बाद निक की प्रेमिका एमिली पुलिस को सूचना देने का सुझाव देती है, लेकिन बाकी साथी तुरंत इसका विरोध कर देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को भनक लग गई
तो उस समुद्री इलाके को सील कर दिया जाएगा और समुद्र के नीचे छिपा वह बेशकीमती खजाना सरकार के कब्जे में चला जाएगा। इस पर साथियों ने एक सुझाव दिया कि पहले खजाना निकाल लिया जाए और उसके बाद विमान की बात पुलिस को बताई जाए। ये बात सबको ठीक लगती है और सभी इस पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ खड़ी लिसा के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अगले दिन जब सब लोग खजाने की तलाश में जुटे होते हैं, तब लिसा चुपचाप विमान के मलबे के पास पहुंच जाती है और कुछ पैकेट आटा उठाकर बेचने की तैयारी करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह विमान के केबिन में घुसी, उसकी ऑक्सीजन टंकी विमान के टूटे फूटे हिस्सों में उलझ जाती है। उधर काफी देर तक जब लिसा दिखाई नहीं देती तो निक को किसी अनहोनी का शक होता है। वह तुरंत एक गैस सिलेंडर लेकर समुद्र की गहराई में उतर जाता है। ये समझते ही कि लिसा विमान के मलबे के अंदर ही फंसी है, वह बिना एक पल गवाए खुद भी केबिन में घुस जाता है और सौभाग्य से वह सचमुच उसे वहीं फंसा हुआ पा लेता है। किस्मत अच्छी थी कि निक समय पर पहुंच गया और लिसा किसी तरह अपनी जान बचा पाती है। घर लौटने के बाद सभी लोग पुराने दस्तावेजों और किताबों को खंगालते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि समुद्र से निकाली गई ये प्राचीन वस्तुएं संभवतः 300 साल पहले एक फ्रांसीसी अमीर व्यापारी के जहाज की थीं। किताबों में साफ लिखा था कि उस व्यापारी ने युद्ध से बचने के लिए अपनी अरबों की संपत्ति वेस्ट विंड नाम के एक जहाज में भरकर उसे फ्रांस भेजने की तैयारी की थी। लेकिन रास्ते में उस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। लंबी लड़ाई के बाद दोनों पक्ष बुरी तरह घायल हो गए और अंततः वेस्ट विंड इसी समुद्री इलाके में डूब गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। यह सब पढ़ते ही सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। वे तय करते हैं कि अगले दिन फिर से उसी समुद्री इलाके में जाएंगे और उस बेशकीमती खजाने को ढूंढकर पूरी तरह अपना बना लेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सब कुछ ठीक चल रहा होते हुए भी एलेक्स और उसके एक साथी के मन में लालच आ जाएगा। रात के अंधेरे में वे चुपचाप नाव लेकर विमान के मलबे के पास पहुंचते हैं और चोरी छिपे कई पैकेट आटा उठा लेते हैं। अगले ही दिन वे उसे बेचने के लिए स्थानीय माफिया के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि यह आटा उसी माफिया का था जो कुछ समय पहले उनसे ही गायब हो गया था। नतीजा ये हुआ कि एलेक्स और उसका साथी सीधे माफिया के चंगुल में फंस गए। जल्द ही निक को दोनों साथियों का मदद भरा संदेश मिलता है। माफिया सरदार साफ शब्दों में आदेश देता है कि 12 घंटे के भीतर समुद्र के नीचे मौजूद सारा आटा निकालकर किनारे पहुंचाया जाए, वरना दोनों साथियों को जान से मार दिया जाएगा। मजबूरी में अपने साथियों की जान बचाने के लिए निक को यह शर्त माननी पड़ती है। हालांकि उसकी प्रेमिका माफिया के लिए काम करने को तैयार नहीं होती और इस मिशन से खुद को अलग कर लेती है। जब निक और उसके साथी समुद्र में उतरकर आटा निकाल रहे होते हैं, तभी किस्मत से वे उसी मशहूर खजाने वाले जहाज से टकरा जाते हैं और तभी एक साथी की नजर जहाज पर लिखे नाम पर पड़ती है। यह देखकर तीनों खुशी से भर उठते हैं, क्योंकि यही वह जहाज था जो सैकड़ों साल पहले खजाने के साथ गायब हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी दौलत सामने होने के बावजूद वे उसे छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इस बार उनका मकसद साफ था कि माफिया का आदेश पूरा करना। अगर वे असफल होते तो माफिया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। इसी बीच जब वे आटा ऊपर भेजने में लगे होते हैं, उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि एक शार्क उन्हें लगातार घूर रही है। अगले ही पल लिसा पर शार्क हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। मजबूरन वे आटा वाली रस्सियां काट देते हैं और तुरंत लिसा को अस्पताल पहुंचाते हैं। लेकिन चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि लिसा की जान नहीं बच पाती। इस दुखद खबर को सुनते ही एमिली भी घबराकर वहां पहुंच जाती है और अपने प्रेमी के साथ खड़े होने का फैसला करती है। लेकिन तभी डिलीवरी का तय समय आ जाता है और माफिया के लोग चारों ओर से उन्हें घेर लेते हैं। स्थिति बिगड़ती देख निक अपने साथियों को इशारा करता है कि वे उसकी प्रेमिका को लेकर वहां से निकल जाएं। खुद वह माफिया को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। अपनी जान बचाने के लिए निक माफिया को खजाने की सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि यह खजाना आटे से सैकड़ों गुना ज्यादा कीमती है और वह बिना किसी शर्त खजाने की जगह बताने को तैयार है, बस उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। ये सुनते ही माफिया के लोग लालच में आ जाते हैं। लेकिन जब वे निक को लेकर अपने सरदार की यॉट पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा चौंका देने वाला होता है। पूरी यॉट तहस नहस पड़ी होती है और माफिया सरदार गोली लगने से मरा हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, अभी एक गुर्गा कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे भी गोली मार दी जाती है। दरअसल आटे की खबर लीक हो चुकी थी और माफिया सरदार का दुश्मन विक्टर इस मौके का फायदा उठाने आ पहुंचा था। उसका मकसद था सारा माल खुद हथिया लेना। हालात भांपते ही निक वहां से जान बचाकर भागता है और समुद्र में छलांग लगा देता है। पानी में पहुंचते ही वह बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचता है, उसे विक्टर का फोन आता है। पता चलता है कि उसकी प्रेमिका अब उसके कब्जे में है। मजबूरी में निक को विक्टर और उसके लोगों को विमान के मलबे वाले समुद्री इलाके तक ले जाना पड़ता है। लेकिन निक पहले से ही सावधान होता है। वह अपने एक साथी को विमान के कॉकपिट में छिपा देता है। मौका मिलते ही वे अचानक हमला करके विक्टर के गुर्गों को ढेर कर देते हैं। खतरा भांपकर विक्टर मछली मारने वाली बंदूक भरने लगता है, लेकिन तब तक निक गैस सिलेंडर उसकी ओर तान चुका होता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और विक्टर विमान के मलबे के साथ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस तरह आखिरकार यह जानलेवा संकट खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद
वे लोग समुद्र से उस पुरानी लोहे की टोप निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब काम लगभग पूरा होने वाला होता है तभी रस्सी अचानक टूट जाती है। टोप वापस समुद्र में गिरती है और संयोग से डूबे हुए जहाज के ढांचे में एक बड़ा सुराख कर देती है। अंदर का दृश्य देखकर सभी की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि जहाज सोने की ईंटों से भरा पड़ा होता है। साथ ही तुरंत समुद्र में कूद पड़ते हैं और सच में नीचे बेशुमार सोना खोज निकालते हैं। अंततः इस अकूत दौलत की बदौलत वे सब अपनी किस्मत बदल लेते हैं और जिंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।